दूसरी बात जो इस मौके पर अर्ज़ करने की है, नया साल और उस मौके पर सारी दुनिया में होने वाले हंगामे, तूफ़ान बदतमीज़ी, इस मौके पर याद रखना चाहिए कि सिर्फ साल का बदलना क्या नफ़ा देगा जब मैं नहीं बदला हूँ। सिर्फ साल का बदलना मुझे क्या नफ़ा देगा जब मेरी तमन्नाएं नहीं बदली, जब मेरी तन्हाइयाँ नहीं बदली, जब मेरे हौसले नहीं बदले, जब मेरे शब रोज़ नहीं बदले। सिर्फ कैलेंडर के बदलने से दुनिया में मेरे में क्या तब्दीली आ जाएगी। हम ईमान वाले हैं, हमें यकीन है मौत के बाद की ज़िंदगी पर, हमें यकीन है अल्लाह की दी हुई शरीयत पर। एक आदमी 100 रुपये लेकर बाज़ार जाए और 10 रुपये खर्च हो जाए तो खुश नहीं होता है, वो तो 90 रुपये देख कर अफसोस करता है और बाकी 90 रुपये सलीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से ज़िंदगी के एक साल का कम होना हमारी फ़िक्रमंदी में इजाफ़ा करना चाहिए। ज़िंदगी के एक साल का कम होना हमारी गहरी मंसूबा बंदी में इजाफ़ा करना चाहिए। एक साल का कम होना हमारी ज़िंदगियों से फजूलियात को निकालें, ख़ानदानी सतह पर, मुल्की सतह पर, तिजारती सतह पर, आलमी सतह पर अपने रात और दिन को मैं कैसे बदल सकता हूँ। तीसरी बात, नया साल शुरू हो रहा है, ये ईसाई कैलेंडर के एतबार से है। हमें एमएनसीज़ में काम करने वाले और मुख्तलिफ सोसाइटियों में रहने वालों को समझना और समझाना चाहिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख़ वो है ही नहीं। जिस दिन ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का दिन मनाते हैं बाइबल में और जो इंसाइक्लोपीडियाज़ में लिखा हुआ है, वो गर्मा का मौसम है, सरमा का मौसम नहीं। ये सच्ची हकीकतें हैं। बिगड़ी हुई ईसाइयत, बदली हुई इंजील और मल्टीनेशनल कंपनियों की मक्कारियाँ, चालबाजियाँ, शराब के दुकानों की चांदनी और मुख्तलिफ किस्म के अय्याशी के दरवाजे और दहाने दुनिया में खोलने के लिए नए साल का रिवाज शुरू किया गया है। ईमान वाले को तो हरदम अपनी ज़ात का एहतिसाब करना चाहिए। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इदा अमसैत फला तंतज़िर सबाह व इदा अस्बहत फला तंतज़िर मसा। सुबह में शाम का इंतज़ार न कर, शाम में सुबह का इंतज़ार न कर। और ख़ुद मिन सिहतिक लिमरदिक, सेहत के दिन है, बीमारी के ज़माने के लिए कुछ तैयारी कर ले। और ज़िंदगी के दिन है, मौत के बाद का कुछ इंतज़ाम कर ले। इस साल कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई, इस साल के रोज़े अभी तक गर्दन पर बाकी है, ज़कात का हिसाब ही नहीं किया, रिश्ते तो टूटे हुए ही रह गए, एक सुन्नत में इजाफा न हुआ, एक सजदे में तरक्की नहीं हुई, साल बदल गया। हज़रत मैमून बिन महरान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ला यकूनुल अब्दु तक़िय्यन हत्ता यकून लिनफ्सिही अशद्द मुहासबतम मिनश शरीकी लिशरीकी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से जब हिसाब करता है तो अपनी पूंजी बचाने के साथ सामने वाले की भी वसूल करने की कोशिश करता है, बहुत बारीकी से हिसाब करता है। जैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बारीकी से हिसाब करता है, ऐसे ही जब तक हम अपनी नफ्स से हिसाब नहीं करेंगे
उस वक्त तक हमारी ज़िंदगियों में तक़वा नहीं आएगा। करना है इस्तिग़फ़ार कीजिए, करना है सलातुत तौबा पढ़िए, करना है आइंदा साल के लिए कुछ नए अमाल और ज़िंदगी के नए शेड्यूल का मंसूबा बनाइए। करने के काम ये है। रेसिंग, रातों का जागना और अपने वक्त को ज़ाय करना, इस्लाम की गलत तस्वीर, गैरों के त्यौहार में शिरकत, ये सब अल्लाह को नाराज़ करने वाली हरकतें हैं। पूरी दुनिया के लिए इस्तिग़फ़ार। उस रात में जितनी शराब पी जाती है ज़मीन पर पूरे साल कभी नहीं पी जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यही पैगाम देकर गए। उस रात में जितनी बेहयाई और फहशकारी की जाती है पूरे साल नहीं की जाती है। क्या हज़रत मरियम की ज़िंदगी का यही सबक है? आप मुसलमान हैं, आप एक सच्चे पैगाम के हामिल हैं। आप बदले हुए मज़ाहिब और बिगड़े हुए मज़ाहिब के अंदाज पर मत बहिए। दाइयाना और सुलझे हुए अंदाज में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की नुमाइंदगी कीजिए। अल्लाह ताला बची कुची ज़िंदगी की सही कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त के ज़िया से हम सबको पनाह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।